अब बात करते हैं हमारे स्पेशल शो सरोकार की, जिसमें हम आम जनता से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों को एक मंच देते हैं। समस्या की जड़ में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हम जिम्मेदारों से भी जवाब लेते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हालात बदलने चाहिए। इस हफ्ते हम बता रहे हैं शहरों में पार्किंग व्यवस्था का क्या हाल है। शहरों के बढ़ते दायरे, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वाहनों के अनुपात में क्या शहरी इलाकों में पार्किंग के लिए प्लान किए जा रहे हैं, जानने के लिए शुरू करते हैं सरोकार। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की, जहां पर घोषित रूप से एक ही पार्किंग की व्यवस्था है, जबकि लगातार बढ़ रहे शहर में कोई दूसरे घोषित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई नजर आती है और इस तरफ ध्यान देने वाला कोई है भी नहीं। रिपोर्ट देखिए। सरोकार में पार्किंग व्यवस्था का जायजा लेने जैसे ही IBC 24 की टीम ब्रह्म रोड से पुराने बस स्टैंड को निकली, हम ब्रह्म मंदिर के पास जाम में फंस गए। कारण रहा कि ब्रह्म मंदिर के पास तिराहा है और यहाँ से होकर सत्तीपारा और ब्रह्म रोड के साथ साथ राम मंदिर रोड और पुराने बस स्टैंड के लिए सड़क जाती है। यहाँ संगम चौक से लेकर पुराने बस स्टैंड, सत्तीपारा से लेकर राम मंदिर सड़क तक कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनती है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, घंटों यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग हैवी ट्रैफिक की समस्या से जूझते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शहर में कोई भी ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। यही कारण है कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। अंबिकापुर में एक तो अपने टूटेजा मेडिकल के पास पार्किंग है और ये पुराना बस स्टैंड खाली है। इस जगह को भी शहर के पार्किंग के लिए व्यवस्थित करनी चाहिए। और यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये ब्रह्म मंदिर, आए दिन यहाँ पे जाम लगता है। अंबिकापुर शहर में कोई भी व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था मेरे ख्याल से कहीं पे नहीं है और नगर निगम को इस संबंध में समुचित व्यवस्था, क्योंकि शहर में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जहाँ पे आप खड़े हैं वो जगह जब हम लोग अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे आए दिन हमको रास्ते बदल करके गली और कूची से निकल करके जाना पड़ता है। सरोकार में हम अंबिकापुर में पार्किंग ढूंढने निकले। हमने इसकी शुरुआत स्कूल रोड से की और अग्रसेन चौक तक पहुँचे। यहाँ एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई हो। दुकानों में पार्किंग की व्यवस्था किस तरीके से है, आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर लगी हुई हैं और इन गाड़ियों के सड़कों पर लगने के कारण लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है और जो लोग हैं वो बेहद परेशान होते हैं। घंटों जाम रहता है भैया, यहाँ पर इतना खराब व्यवस्था है ना पार्किंग का, कोई ध्यान नहीं। वन वे कर देते रोड को, 4 व्हीलर बंद कर देना चाहिए शाम को। तो देखिए ना कैसे जाम, पूरा जाम लगा हुआ है ना यहाँ से वहाँ तक। शहर में पार्किंग की कोई व्यवस्था दिखती है क्या? कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है लोग? बहुत ज्यादा, घंटों जाम में खड़े रहते हैं हम लोग ना, घंटों जाम में रास्ता बदलना पड़ता है। भाई पीछे तरफ पार्किंग का जगह है, 4 व्हीलर बंद कर देना शहर में। अरे यहाँ पे घंटों गाड़ी को खड़ा कर करके कहीं भी चले जाते हैं लोग और उसके बाद सब परेशान होते हैं। यहाँ पे कम से कम 1-1 घंटे जाम लगा रहता है। अग्रसेन चौक से जैसे ही हम आगे बढ़े, यह रोड संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल को जाती है। हमने सोचा कम से कम यह सड़क तो ट्रैफिक मुक्त होगी और बेहतर पार्किंग के साथ सुव्यवस्थित होगी। मगर जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, यहाँ संचालित हो रहे निजी हॉस्पिटल्स के सामने बेतरतीब खड़ी गाड़ियों ने सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। इस सड़क पर होकर लगातार एम्बुलेंस गुजरती हैं, लेकिन जो पार्किंग की व्यवस्था है, आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो बेतरतीब तरीके से खड़ी हुई हैं। हॉस्पिटल, यहाँ पर कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हैं, इनके द्वारा एक बोर्ड लगा दिया गया है कि फ्री पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन पार्किंग कहाँ हो रहा है? सड़क पर। और सड़क पर पार्किंग होने के कारण जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। कई बार ये स्थिति हो गई है कि जो एम्बुलेंस में कई गंभीर मरीज होते हैं और एम्बुलेंस जाम के कारण फंस जाती है और कई बार अप्रिय स्थिति भी पैदा होती है। जिला चिकित्सालय का ये VIP रोड है, बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये इतने जाम में फंसे रहते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ की आधा पौन किलोमीटर तक के जाम रहती है। कई बार तो हमने देखा है कि एम्बुलेंस जो है वो बीच में फंसी हुई है। अंबिकापुर नगर निगम की तरफ से देवीगंज रोड में एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ जायजा लेने जब IBC 24 की टीम पहुंची तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और 2 घंटे गाड़ी पार्क करने का शुल्क 30 रुपए लिखा हुआ है।
ये पार्किंग इतनी छोटी है कि यहाँ अगर 10 से 12 गाड़ियां भी खड़ी हो जाएं, तो बाकी गाड़ियां पार्क नहीं की जा सकेंगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि अंबिकापुर नगर निगम की यह पार्किंग व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। अंबिकापुर नगर निगम में पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, लेकिन सिर्फ एक स्थान पर ये पार्किंग की व्यवस्था है। आप देखिए कि ये पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रैन बसेना पार्किंग के नाम से ये यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है और प्रति वाहन 30 रुपए प्रति 2 घंटे, यानी 2 घंटे अगर आप गाड़ी को पार करते हैं तो 30 रुपए देना होगा। अंबिकापुर शहर पूरे संभाग का मुख्यालय है। दिनों दिन यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है। पूरा देवीगंज रोड में अगर आप एक 4 व्हीलर कहीं खड़ी कर देते हैं तो पूरा रोड जाम हो जाता है। ये इतनी छोटी पार्किंग है कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। और दूसरा इसका जो रेट लिस्ट देख रहा हूँ वो भी आश्चर्यजनक है। कहीं खड़ा करने का मोटरसाइकिल स्कूटी जगह नहीं है, कार खड़ा करने की जगह नहीं है। बहुत शहर के अंदर तकलीफ है। अंबिकापुर में पार्किंग की समस्या से आम लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन और जिम्मेदार भी परेशान हैं। हर बार अंबिकापुर नगर निगम के जिम्मेदार पुराना बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग और गोल बाजार बनाने की बात कहते हैं, लेकिन 10 साल पहले बस स्टैंड स्थानांतरित होने के बाद भी पुराने बस स्टैंड एरिया में मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बन सकी है। इसे पुराना बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। ये एरिया आप देखिए कि इतनी बड़ी एरिया में नगर निगम ने यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का दावा किया था। इसके साथ साथ गोल बाजार यहाँ पर बनाने की योजना थी। 10 साल हो गए जो यहाँ से बस स्टैंड स्थानांतरित हुआ है, लेकिन अब भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुरानी बस स्टैंड है, 10 साल हो गया है और यहाँ भी मल्टी बस स्टैंड बनाने की बात बोल रहे थे, लेकिन आज तक बना नहीं है, ना ही आज तक कभी ध्यान दिया गया है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो अंबिकापुर शहर छोटे शहरों की कैटेगरीज में लगातार कई बार स्वच्छता के पैमाने पर सबसे टॉप पर देश में रहा है, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखते हैं कि पार्किंग की व्यवस्थाओं की बात करें तो पार्किंग की व्यवस्था माकूल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करते हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। शहर में चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन इसी के साथ इन गाड़ियों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था माकूल रूप से यहां पर देखने को नहीं मिलती। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन धार्मिक नगरी है जहां देश दुनिया से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं यहां आकर बेतरतीब पार्किंग की वजह से ये श्रद्धालु घंटों जाम में फंसते हैं और परेशान होते हैं। बात करें उज्जैन के गोपाल मंदिर की तो यहाँ पार्किंग की अव्यवस्था अमूमन देखने को मिलती है। लोग सड़क के बीच में अपनी सुविधा के अनुसार पार्किंग बना लेते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ उज्जैन के गोपाल मंदिर क्षेत्र में। आप देख सकते हैं पीछे गोपाल मंदिर है और इसी के आसपास का पूरा बाजार है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अव्यवस्थित पार्किंग लगाई हुई है। रोड के बीच में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी और उस तरफ आप देख सकते हैं कि फूलों की दुकान के पास लोगों ने किस तरीके से गाड़ी लगाई हुई है। सकरी गली है, बावजूद इसके लोगों ने इस तरीके से पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है, जिसकी वजह से कई सारी समस्या यहाँ के जो व्यापारी हैं और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको होती है। आप खुद ही देख सकते हैं कि पार्किंग की यहाँ कितनी गलत व्यवस्थाएं हैं। यातायात विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। ये नया पार्किंग सती दरवाजे से शुरू हो चुका है। पहले तो अंदर लगती थी सारी गाड़ियां, धीरे धीरे बाहर आई, बाहर आके अब मेन रोड पे लगने लगी। आप खुद कैमरा से दिखा सकते हैं कि कितना अव्यवस्थित पूरा गोपाल मंदिर हो चुका है। ये तो पूर्ण रूप से अवैध है। दूसरी बात, प्रशासन ने यहाँ पर नगर निगम में पार्किंग की व्यवस्था कर रखी, लेकिन वो सशुल्क है। हर आदमी चाहता है कि फ्री में पार्किंग हो। बड़ा सराफा उज्जैन का सबसे पुराना बाजार है, जहां पर आसपास कपड़ों की दुकानें हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जो बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, वो उज्जैन के इस मार्केट को घूमने जरूर आते हैं। यहाँ प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन के बड़ा सराफा क्षेत्र में और ये पूरा मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पार्किंग जो अव्यवस्थित तरीकों से लोगों ने लगाई हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। पैदल आने वाले जो यात्री हैं, चूंकि एक उज्जैन का ये मेन मार्केट है, तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु जो है यहाँ पे मार्केट करने इस एरिया में आते हैं। अब स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था सूचित की जाए कि यहाँ के अलावा पार्किंग नहीं हुई। पार्किंग की वजह से क्या होता है कि गाड़ियां सब जाम हो जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है, उससे प्रभावित होता है और फिर वो रुक ही नहीं पाता वो यहाँ पर।
मतलब अगर वो घूमना चाहे यहाँ पे तो वो घूम ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यवस्था इतनी गड़बड़ है। 4 व्हीलर्स आ जाती है, जबकि 4 व्हीलर के लिए वहाँ पे लगा रखा है रॉयल मेडिकल के पास में, हमने बैरिकेड इधर लगा रखा है, फिर भी 4 व्हीलर पूरी अंदर आ जाती है। ये तो जरूरी नहीं कि दुकान के अंदर तक गाड़ी जानी, तो ग्राहक तो चाहेगा कि मैं दुकान के अंदर ही गाड़ी लेके पहुंच जाऊं। आम जनता का दोष ही, दोषारोपण हमारे पे, व्यापारियों पे, प्रशासन पे। उज्जैन के सती गेट रोड पर भी लोगों ने दुकान के बाहर और सड़क के बीचों बीच अपने 2 पहिया वाहन पार्क कर दिए हैं। रहवासियों की माने तो ये काफी सकरी रोड है, बावजूद इसके यातायात अव्यवस्था के चलते यहाँ पर कई बार 4 पहिया वाहन आ जाते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैन के सती गेट पर और आसपास पूरा बाजार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियों को अव्यवस्थित पार्क किया गया है। जैसे कि हम देखते आए हैं कि उज्जैन के पुराने बाजार में, पुराने शहर में लगभग ये माहौल देखने में आया है कि लोग जो है गाड़ी सड़क के बीचों में पार्क कर जाते हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से बीच सड़क में जो है गाड़ी खड़ी कर रखी है। ऐसी समस्या यहाँ पे आम देखने को मिल रही है। वहीं इन सारे विषय को लेकर जब हमने आसपास के लोगों से बात करना चाहिए तो उन्होंने भी यही इस बात को कहा है कि इसका जो समस्या है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। परेशानी मतलब कोई आज नहीं है, निरंतर विगत कई वर्षों से चली आ रही है। बहुत टाइम से समस्या है। यहाँ पे एक तो बीच में गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी होती है, जिस कारण यहाँ पे व्यापार में भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी ट्रैफिक जाम होता है। और चौड़ीकरण हर साल सुनने में आता है चौड़ीकरण होगा, पर कभी नहीं हुआ ऐसा। तो उज्जैन में आपने पार्किंग की व्यवस्था को देखा। चूंकि एक धार्मिक नगरी है, देश दुनिया से यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहीं स्थानीय लोगों का भी ट्रैफिक का दबाव, इन सब के बीच यहां पर ट्रैफिक और पार्किंग की कोई इंतजाम नहीं है, तो इसकी वजह से दिक्कतों का सामना यहां पर आम लोगों को करना पड़ता है। इधर औद्योगिक हब के रूप में तेजी से उभर रहे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की सबसे बड़ी समस्या सकरी सड़कें हैं, और जिसकी वजह से आए दिन शहर में जाम लगता है। जानकर हैरत होगी कि शहर में एक भी स्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जहां पर गाड़ियों की कोई स्थायी रूप से व्यवस्थित तरीके से खड़ा कर सकें। रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ का स्टेशन चौक यह शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। रेलवे स्टेशन जाने से लेकर मार्केट जाने के लिए सभी लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। इस इलाके में नगर निगम ने एक भी स्थायी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है। नतीजा है कि लोग सड़क के किनारे ही यहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं। जो तस्वीर है वो शहर के स्टेशन चौक इलाके की तस्वीर है। सबसे व्यस्त ये इलाका है। सामने पोस्ट ऑफिस है और दूसरी ओर जो है कमर्शियल दुकानें हैं, और पार्किंग नहीं होने की वजह से देखिए कि किस तरह से ये बीच सड़क पर आपको हर दिन इसी तरह से गाड़ियाँ नजर आएंगी। जो मास्टर प्लान में सड़कों की चौड़ाई है उतनी चौड़ाई इस सड़क की नहीं है। उसके बावजूद अगर आधी सड़क पर इस तरह से गाड़ियों को पार्क कर दिया जाएगा तो सोचिए कि ट्रैफिक जाम किस तरह से होता होगा। मेरे दाहिनी ओर की तस्वीर देखिए कि यहाँ पे पार्किंग नहीं होने की वजह से लोगों ने किस तरह से बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। ये महाशय इन्होंने पल्सर को बीच रोड में खड़ा किया है। इस बात की परवाह इन्हें नहीं है कि पार्किंग स्थल पर जाकर गाड़ियों को पार्क करें। ये देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे कारें खड़ी नजर आएंगी, किस तरह से आपको बाइक और दूसरे जो गाड़ियाँ हैं वो सड़क के किनारे खड़ी नजर आएंगी। रामनिवास चौक रायगढ़ शहर का हृदय स्थल है। चक्रधर नगर इलाके से रेलवे स्टेशन और मेन मार्केट जाने के लिए यही एक रास्ता है। इस इलाके में भी पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि लोगों ने ओवरब्रिज के नीचे ही गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी हैं। ब्रिज के नीचे कार, मालवाहक गाड़ियां और 2 पहिया गाड़ियां खड़ी करना यहाँ रोज की बात है। शहर के सबसे व्यस्त कहे जाने वाले रामनिवास चौक की तस्वीर है। इस इलाके की भी सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। इस इलाके में पार्किंग नहीं है और इसकी वजह से जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है। ये देखिए आपके दाहिने में मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि किस तरह से बीच सड़क पर ऑटो खड़ा हुआ है। ये ऑटो काफ़ी देर से खड़ा हुआ है क्योंकि इस जगह पे पार्किंग की कोई जगह नहीं है। बाइक सवार भी यहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए कि गाड़ियाँ जो है किस तरह से सड़कों के किनारे आपको खड़ी नज़र आएंगी। ये पूरा लाइन आप देखिए, कहीं आपको बाइक नज़र आएगी, कहीं आपको कार बीच सड़क पर खड़ी नज़र आएगी। और इसके अलावा एक और तस्वीर जो मेरे लेफ्ट साइड की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, कहना पसंद करूँगा कि वो थोड़ा सा आगे जाके दिखाएं कि किस तरह से ब्रिज के नीचे में गाड़ियों की पूरी कतारें आपको नज़र आएंगी। आप ये देखिए तस्वीरों को कि पूरा का पूरा जो इलाका है, इस रोड को लोगों ने पार्किंग बना दिया है और लाइन से यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो खड़ी आपको नज़र आएंगी और इसकी वजह से लगातार जो है रोड जाम की स्थिति निर्मित होती है। आप देखिए कि ये सामने आपको पूरी बाइक की कतार नज़र आएगी, गाड़ियाँ भी आपको यहीं पे नज़र आएंगी और
ख़ास तौर पर जो गाड़ियों की जो अनलोडिंग होती है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो भी यहीं पे खड़ी होती है और यहीं पे इन कमर्शियल गाड़ियों की वजह से लोडिंग अनलोडिंग की स्थिति निर्मित होती है। लगातार इस इलाके में जाम की स्थिति निर्मित होती रही है। इस इलाके में लंबे समय से पार्किंग की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस इलाके में नगर निगम ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति निर्मित होती है। गोभी टॉकीज रोड शहर के मुख्य मार्गों में से एक है। कमर्शियल इलाका होने की वजह से सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में दुकानें हैं, लेकिन किसी भी दुकान में यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक बार फिर से दाहिनी ओर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन से ये जो सड़क है काफ़ी व्यस्ततम इलाका है। इसके दूसरी ओर जो दुकानें हैं, उन दुकानों के सामने आपको लगातार गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई नज़र आएंगी। इसके पीछे कारण यही है कि इस इलाके में पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। नगर निगम ने संडे मार्केट में गाड़ियों की अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो कारोबारी हैं वो और जो यहाँ आने जाने वाले लोग हैं वहाँ तक जाने की जहमत नहीं उठाते। नतीजन गाड़ियाँ जो है आपको ये इस तरह से सड़कों पे खड़ी हुई नज़र आएंगी। ये देखिए कि ये डिलक्स बाइक यहाँ पे खड़ी है और इस वजह से लगातार शहर में जाम भी लगता है, लोग परेशान भी होते हैं। लंबे समय से इस शहर की सबसे बड़ी मांग है वो है पार्किंग की। लोग मांग करते हैं कि गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था हो, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस तरह से तितर बितर तरीके से गाड़ियां पार्किंग हो जाती है कि पब्लिक को चलने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होता है और आने वाले समस्या जो घटना हो रही है, घटना दुर्घटना एक्सीडेंट होना, ये सब चीज़ का कारण ही है कि बाइक कार जो तितर बितर तरीके से अव्यवस्थित तरीके से जो पार्किंग करते हैं, इसमें पब्लिक का भी अवेयरनेस होना चाहिए और प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। सुभाष चौक इलाके में शहर का मेन मार्केट है। शहर की पूरी आबादी इस इलाके में किसी न किसी काम से जरूर आती है। मेन मार्केट होने की वजह से पूरे दिन गाड़ियों की आवाजाही यहाँ लगी रहती है। इस इलाके में कई बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल हैं, लेकिन एक दो को छोड़कर किसी में भी बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था यहाँ मौजूद नहीं है। ये देखिए कि इस जगह पे भी पार्किंग बेहद जरूरी है और पार्किंग नहीं होने की वजह से लोगों ने सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी की है। इस इलाके की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बड़ी दुकानें हैं, बड़े मॉल्स हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग तो बनाया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए वो यूज़ होता है और कुछ ने बेसमेंट में पार्किंग जरूर बनाया है, लेकिन उसे स्टोर के रूप में वो यूज़ करें। इधर की जो दुकानें हैं, ये देखिए, ये भी एक बड़ी दुकान है, लेकिन यहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और लगातार पार्किंग नहीं होने की वजह से आपको सड़क के दोनों ओर गाड़ियां नजर आएंगी। मेरे लेफ्ट साइड की तस्वीर में आपको दिखाने को कहूँगा कि ये देखिए कि ये जो तस्वीर है वो आपको सीधे कोतवाली तक का जो पूरा रास्ता जाता है, इस पूरे इलाके में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और उसकी वजह से लोग जो है सड़कों के किनारे गाड़ियों को खड़ी करते हैं। दाहिनी ओर भी आपको कमोबेश सही नज़र आएगा, यहीं पर गाड़ियाँ जो है वो खड़ी होती हैं। इसके अलावा मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाने कहूँगा कैमरा पर्सन को कि वो इस साइड की तस्वीर दिखाएँ। ये दूर तक आपको गाड़ियों के रखने की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आएगी और इसकी वजह से जो ट्रैफिक के जवान हैं उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है, लोग परेशान होते हैं। कमोबेश लंबे समय से इस इलाके में भी पार्किंग की मांग की जाती रही है, लेकिन व्यवस्था पार्किंग की नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो सरोकार में दरअसल हमारी कोशिश यही है कि ये हालात जो हैं वो सुधरने चाहिए। इन सब के बीच लगातार हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब लगातार हमारे स्पेशल शो का असर भी देखने को मिल रहा है। सरोकार में खबर दिखाए जाने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सड़कों की खराब हालत और आवारा मवेशियों को लेकर संज्ञान लिया है। हमने पिछले हफ्ते ही सड़कों के हालात से आपको रूबरू कराया था। कोर्ट ने राज्य सरकार, PWD विभाग, NHAI को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों के जमावड़े की खबर को हमने सरोकार में दिखाया था। बता दें कि अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने इस मामले में दायर की थी जनहित याचिका, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी ये संज्ञान लिया है और नोटिस दिया गया है। तस्वीरें क्या थी आपको हमने ये बताया भी था इसी कार्यक्रम में सरोकार के जरिए। जबलपुर में सड़कों की स्थितियां खराब है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने भी सड़कों को सुधारने के लिए नोटिस दिया है। तो जैसा हम कह रहे हैं कि यही हमारी कोशिश है कि ये हालात बदलने चाहिए। अगर पार्किंग की व्यवस्था कहीं शहरों में नहीं है और ये आम जनता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जरूरत का चीज है, तो ऐसे में इसको लेकर प्रशासन की तरफ से संजीदगी से कोई काम हो सके, यही हमारा मकसद है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के हालात आपको दिखाएंगे और शनिवार रविवार को जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि ये हालात कब सुधरेंगे। नमस्कार।